हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की एक फेमस प्ले आ मिड समर नाइट्स ड्रीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद में इस प्ले को डिस्कस करेंगे। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इसका पहला कैरेक्टर है पक। पक जो होता है ये ओबेरोन का जेस्टर होता है, यानी कि विदूषक होता है, और ये कि मिस्चीवियस परी होती है। दूसरा कैरेक्टर है ओबेरोन, ये फेरीज यानी परियों का किंग होता है। थर्ड कैरेक्टर है टाइटेनिया, ये परियों की एक खूबसूरत रानी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिजेंडर, ये एथेंस का एक नौजवान आदमी होता है। पहले ये हर्मिया के प्यार में होता है और उसके बाद इसे हेलेना से प्यार हो जाता है। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ये एक एथेंस का यंग आदमी होता है जिसे हेलेना से प्यार होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हर्मिया। हर्मिया ईजियस की डॉटर होती है, एथेंस की एक नौजवान औरत होती है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है हेलेना। हेलेना एथेंस की एक नौजवान औरत होती है और इसे डेमेट्रियस से प्यार होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका है ईजियस। ईजियस हर्मिया का फादर होता है। और नेक्स्ट है थीसियस, ये एथेंस का ड्यूक होता है, यानी कि किंग होता है। और नेक्स्ट है पीटर क्विंस, ये एक कारपेंटर होता है। तो ये रहे हमारे कैरेक्टर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्ले की समरी को। देयर वॉज अ रूल इन द एथेंस दैट फादर यूज टू मैरी हिज डॉटर टू द मैन ऑफ हिज चॉइस। एथेंस में एक कानून था कि पिता अपनी बेटी की शादी अपने इच्छा के अनुसार करता था। इफ़ द डॉटर डिड नॉट एग्री शी वुड हैव टू डाई। यदि बेटी उसकी इच्छा के अनुसार सहमत नहीं होती थी तो उसे मरना होता था। बट मोस्ट ऑफ द फादर्स डिड नॉट वॉन्ट दिस टू हैपन, दैट्स वाई दिस रूल वॉज रेयरली यूज्ड। लेकिन अक्सर पिता लोग ये नहीं चाहते थे कि ऐसा घटित हो, यही कारण है कि इस कानून का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता था। An old man whose name was Aegeus came to the Duke of Athens. एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ईजियस था एथेंस के ड्यूक के पास आया। बिकॉज हर डॉटर हर्मिया रिफ्यूज टू मैरी द मैन ऑफ हिज विल, क्योंकि उसकी पुत्री हर्मिया उसकी इच्छा के अनुसार शादी करने से मना कर देती है। दिस मैन वॉज फ्रॉम एथेंस, और ये आदमी एथेंस से था, यानी कि जो ओल्ड मैन था वो एथेंस का रहने वाला है। हर्मिया रिफ्यूज टू मैरी बिकॉज शी वॉज इन लव विद द अदर मैन नेम्ड लिजेंडर। हर्मिया शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी और व्यक्ति से प्यार करती है जिसका नाम लिजेंडर था। Hermia knows that Demetrius does not love her. Once he was in love with her friend Helena. हर्मिया जानती है कि उसके पिता जिससे शादी कराना चाहते हैं उसका नाम डिमिट्रियस है। तो हर्मिया जानती है कि डिमिट्रियस उससे प्यार नहीं करता है क्योंकि वो एक बार उसकी फ्रेंड हेलेना से प्यार करता था। हर्मिया वॉज टेकन बिफोर द ड्यूक हुज नेम वॉज थीसियस। हर्मिया को एथेंस के ड्यूक के सामने लाया जाता है जिसका नाम थीसियस था। हर्मिया टोल्ड हिम वाई शी डिड नॉट वांट टू मैरी डेमेट्रियस। हर्मिया उससे बताती है, यानी ड्यूक से बताती है कि वह
डेमेट्रियस से शादी क्यों नहीं करना चाहती। थीसियस वॉज अ काइंड एंड पावरफुल रूरल। थीसियस एक रहमदिल और शक्तिशाली शासक था। बट ही डिड नॉट हैव द राइट टू चेंज द रूल ऑफ द कंट्री। लेकिन उसके पास भी यह अधिकार नहीं था कि वो अपने देश के कानून को बदल सके। थीसियस टेल्स हर दैट ही इज गिविंग हर टाइम फॉर 4 days। थीसियस उससे कहता है कि वह उसे 4 दिन का समय दे रहा है। आफ्टर दैट इफ शी रिफ्यूजेज शी विल हैव टू डाई। इसके बाद यदि वो मना करेगी तो उसे मरना होगा। हरमीनिया वेंट टू हर लवर लिजेंडर एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। हरमिया अपने प्रेमी लिजेंडर के पास जाती है और उसको सारी चीज़ें बताती है। लिजेंडर बिकेम वेरी सैड टू लिसन दिस। ये सब सुनकर के लिजेंडर बहुत ही दुखी हो जाता है। देन ही रिकॉल्स दैट वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स इज लिविंग आउट ऑफ एथेंस। फिर उसे याद आता है कि उसका एक फैमिली मेम्बर एथेंस के बाहर रह रहा है। वेयर दिस रूल इज नॉट वैलिड। जहाँ पर इस कानून का मान्य नहीं है। He told Hermia to leave her father's house and accompany him to his aunt's house where they will marry। वो हरमिया से बताता है कि वो अपने पिता के घर को छोड़ दे और उसके साथ उसके आंट के घर को चले, वहीं पर वो लोग शादी करेंगे। He told her to meet him out of the city in the forest। वो उससे कहता है कि वो उसको जंगल में शहर से बाहर मिले। Where Hermia her friend Helena and he once met। जहाँ पर हरमिया और हरमिया की फ्रेंड हेलेना और वह यानी कि लिजेंडर एक बार मिले थे। हरमिया agreed on this plan and she told Helena about this। हरमिया इस योजना से सहमत हो जाती है और वो इसके बारे में हेलेना को बताती है। हेलेना टेल्स दिस डिमिट्रियस बिकॉज शी वॉज स्टिल इन लव विद हर। हेलेना ये सारी चीज़ें डिमिट्रियस से बताती है क्योंकि वो अब भी डिमिट्रियस से प्यार करती है। हेलेना न्यू दैट डिमिट्रियस वुड गो टू द फॉरेस्ट आफ्टर हरमिया। हेलेना को पता था या हेलेना जानती थी कि डिमिट्रियस जंगल में हरमिया के पीछे पीछे जाएगा। नाउ शी विल ऑल्सो गो आफ्टर हिम। और वह भी उसके पीछे जाएगी। इट वॉज फेवरेट प्लेस ऑफ फेरीज वेयर हरमिया एंड लिजेंडर प्लान टू मीट। यह परियों का एक पसंदीदा स्थान था जहाँ पर हरमिया और लिजेंडर ने मिलने का योजना बनाया था। ओबेरॉन वॉज द किंग ऑफ फेरीज। अब ये जंगल की घटना है। ओबेरॉन जो होता है परियों का किंग होता है। टाइटेनिया वॉज देयर क्वीन। और टाइटेनिया उन परियों की क्वीन होती है। दे प्लान टू इनवाइट फेरीज। वो लोग योजना बनाते हैं परियों को इनवाइट करने का। इट वॉज टू बी इन द नाइट। और ये जो योजना बनाते हैं इनवाइट करने का, ये रात में होना था। बट लेकिन एट दिस टाइम देयर वॉज अ क्वेरल अमंग देम। लेकिन इसी समय उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। कौन दोनों? यानी ओबेरॉन और टाइटेनिया के बीच में झगड़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस क्वेरल ऑल द लिटिल फेरीज हिड दिमसेल्फ। और इस क्वेरल के कारण सारी छोटी परियां छुप जाती हैं। द कॉज ऑफ क्वेरल वॉज दैट टाइटेनियाज फ्रेंड डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय। झगड़े का कारण यह था कि टाइटेनिया की दोस्त एक बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। टाइटेनिया स्टोल दिस चाइल्ड फ्रॉम नर्स। टाइटेनिया इस बच्चे को नर्स से चुरा लेती है। बिकॉज शी वॉन्टेड टू नर्चर हिम लाइक हर चाइल्ड। क्योंकि वो उसको अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करना चाहती है।
एंड ओबेरॉन वांटेड दिस चाइल्ड टू बी हिज सर्वेंट, जबकि ओबेरॉन चाहता है कि वो बच्चा उसका नौकर बने। बट द क्वीन डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन रानी उससे सहमत नहीं होती है। ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ हरमीनिया एंड लिजेंडर एट नाइट, रात में हरमिया और लिजेंडर की मीटिंग यानी मुलाकात के दौरान बाय चांस टाइटेनिया मेट ओबेरॉन, इत्तफाक से टाइटेनिया की मुलाकात ओबेरॉन से हो जाती है। व्हेन ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद हिज सर्वेंट इन द फॉरेस्ट, जब वो यानी कि ओबेरॉन अपने नौकरों के साथ में जंगल में घूम रहा होता है। ओबेरॉन कॉल्ड पक एंड सेंड्स हिम टू एक्वायर अ मैजिकल फ्लावर जूस ऑफ मैजिकल फ्लावर। ओबेरॉन पक को बुलाता है और उसे भेजता है कि जा करके मैजिकल फ्लावर का जूस लेकर आए। द जूस ऑफ विच कैन बी स्प्रेड ओवर अ स्लीपिंग person's eyelid to make that person fall in love with the first thing he or she sees upon waking। और जो जूस होता है उसको किसी व्यक्ति के सोते हुए व्यक्ति के आंख पे लगा दिया जाता है, और जैसे ही वो व्यक्ति सो कर के उठता है तो जिस व्यक्ति को वो पहले देखता है उसी से उसे प्यार हो जाता है। ये उसकी खासियत होती है मैजिकल जूस की। ओबेरॉन टेल्स हिम ऑफ हिज प्लान टू स्प्रेड इट्स जूस ऑन द स्लीपिंग टाइटेनियाज आईलिड। ओबेरॉन अपने इस प्लान को बताता है पक से कि वह इस जूस को वो टाइटेनिया के आईलिड पलकों पर डालेगा। एंड when she opens her eyes she will fall in love with the person whom she will see first। और वो कहता है कि जब वह अपनी आँखों को खोलेगी तो जिस व्यक्ति को सबसे पहले देखेगी उससे उसे प्यार हो जाएगा। वेदर इट इज़ लॉयन मंकी और बियर, चाहे ये शेर बंदर या भालू ही क्यों ना हो। एंड ही वुड टेक द चाइल्ड फ्रॉम हर, और यह यानी कि ओबेरॉन वह उससे बच्चे को ले लेगा। नेक्स्ट है पक वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू टेक मैजिकल फ्लावर। पक जंगल में चला जाता है मैजिकल फ्लावर को लेने। व्हेन ओबेरॉन वॉज वेटिंग ही सॉ हेलेना एंड डिमिट्रियस एंटरिंग द फॉरेस्ट, जब ओबेरॉन इंतजार कर रहा होता है पक का, उसी समय वो देखता है हेलेना और डिमिट्रियस जंगल में एंटर करते हैं। Demetrius was very much angry with Helena because she followed him। Demetrius हेलेना से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसका पीछा किया था। She makes him recall her love but he left her alone in the forest among animals। वह यानी कि हेलेना उसे अपने प्यार का याद दिलाती है, लेकिन फिर भी उसे जंगलों में जानवरों के बीच अकेला छोड़कर चला जाता है। फेरी किंग वॉज वेरी काइंड टू लवर्स, ही बिकेम वेरी सैड टू सी हेलेनाज कंडीशन। फेरी किंग जो होता है यानी कि ओबेरॉन जो होता है वो लवर्स के प्रति बहुत ही दयालु होता है। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो हेलेना की कंडीशन को देखता है। एट दिस टाइम, उसी समय पक कम्स विथ फ्लावर्स, पक जो होता है फूलों के साथ आ जाता है। ही टोल्ड पक टू सर्च अ यंग एथेनियन मैन whom he had just seen। और पक कहता है कि उस व्यक्ति को, पक यानी कि ओबेरॉन पक से कहता है कि वो उस व्यक्ति को तलाश करे जिसको उसने अभी भी देखा है। इसका कहने का मतलब डिमिट्रियस को। ही वुड बी वेयरिंग एथेनियन ड्रेस, वो एथेनियन ड्रेस पहने हुए होगा। व्हेन यू फाइंड हिम स्लीपिंग स्प्रेड सम जूस ओवर हिज आईलिड, जब उसको सोता हुए आप देखो तो कुछ जूस उसके पलकों पे डाल दो। डू दिस व्हेन एथेनियन गर्ल इज़ विद हिम, ऐसा तभी करना जब कोई एथेनियन गर्ल उसके साथ हो। ऑन वेकिंग अप ही विल डीपली फॉल इन लव विद हर, जब वो नींद से बेदार होगा तो उसको उससे प्यार हो जाएगा। पक गोज इन सर्च ऑफ हिम एंड ओबेरॉन गोज टू टाइटेनिया वेयर शी इज़ टेकिंग रेस्ट।
पक तो उस व्यक्ति को तलाश करने चला जाता है और ओबेरॉन टाइटेनिया के पास जाता है जहाँ पे वो आराम कर रही होती है। ओबेरॉन हाइड्स देयर एंड हियर्स टाइटेनिया ऑर्डरिंग अदर फेरीज। ओबेरॉन वहाँ पर छुप जाता है और सुनता है कि टाइटेनिया दूसरी परियों को ऑर्डर दे रही होती है। She orders them to kill worms which destroy flowers and tells to sing song for her. वह कहती है कि वो उन कीड़ों को मार दें, अपनी परियों से कहती है कि उन कीड़ों को मार दें जो फूलों को नष्ट करते हैं, और उनसे कहती है कि वो उसके लिए गाना गाएं। गाना इसलिए गाएं ताकि वो सो सके। Having listened to songs, she sleeps and fairies go away leaving her alone to do their work. गाना सुन करके वह सो जाती है, यानी कि टाइटेनिया सो जाती है और फेरीज परियां चली जाती हैं उसको अकेला छोड़ करके अपना काम करने के लिए। ओबेरॉन गोज टू द क्वीन एंड स्प्रेड सम मैजिकल जूस ओवर हर आईलिड्स। ओबेरॉन जब उसको अकेले सोता हुआ देखता है तो वो क्वीन के पास जाता है और कुछ जूस उसके पलकों पे डाल देता है। ऑन वेकिंग अप यू विल फाइंड योर लव, ही सेज। वो कहता है कि जगने के बाद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड हर्मिया कम्स फ्रॉम हर फादर्स हाउस क्लैंडस्टिनली। और दूसरी तरफ हर्मिया अपने पिता के घर से चोरी छुपे आती है। हैविंग एंटर्ड द फॉरेस्ट शी फाइंड्स हर लवर लिजेंडर वेटिंग। जब वो जंगल में प्रवेश करती है तो उसे उसका प्रेमी लिजेंडर इंतजार करता हुआ मिलता है। शी इज़ वेरी मच टायर्ड एंड लिजेंडर सेज हर टू टेक अ रेस्ट। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। लिजेंडर उससे कहता है कि वो आराम कर ले। शी स्लीप्स ऑन द सोफा ऑन द सॉफ्ट ग्रास अंडर द ट्री। वह मुलायम घास पर पेड़ के नीचे सो जाती है। देन पक कम्स देयर एंड ही स्प्रेड मैजिकल जूस और लिजेंडर्स आईलिड। तब पक वहाँ पे आता है और वो मैजिकल जूस को लिजेंडर की पलकों पे डाल देता है। आफ्टर सम टाइम हेलेना कम्स देयर सर्चिंग डिमिट्रियस। और कुछ समय के बाद में हेलेना डिमिट्रियस की तलाश करते हुए वहाँ पर आती है। हु हैज़ गॉन समवेयर लिविंग हर अलोन। डिमिट्रियस जो कि कहीं जा चुका होता है उसको अकेले छोड़ कर। शी वेक्स हिम अप बाय होल्डिंग हिज हैंड। और जो हेलेना है वो लिजेंडर को उसका हाथ पकड़ करके जगाती है। लिजेंडर ओपन्स हिज आइज एंड लुक्स एट हेलेना। लिजेंडर अपनी आँख खोलता है और उसे हेलेना दिखाई देती है। बिकॉज ऑफ द मैजिकल जूस ही फॉल्स इन लव विद हेलेना। मैजिकल जूस के कारण उसे हेलेना से प्यार हो जाता है। एंड हिज लव फॉर हेलेना एंड हिज लव फॉर हर्मिया एंड्स। और हर्मिया के लिए उसका प्यार खत्म हो जाता है। ही टेल्स हर दैट शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर्मिया। वह कहता है कि वह हर्मिया से ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि हेलेना को कहता है कि वह हर्मिया से ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि वो यहाँ पर भाग के आया था हर्मिया से शादी करने के लिए, लेकिन जूस के कारण सारा बदल चुका है। ही कैन डू एनीथिंग फॉर हर। अब वो और कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। हेलेना बिकम्स एंग्री विद हिम। शी नोज डैट लिजेंडर इज अ लवर ऑफ हर फ्रेंड हु हैज़ प्रोमिस टू मैरी हिम। हेलेना उससे नाराज़ हो जाती है। वह जानती है कि लिजेंडर यहाँ पर आया है। लिजेंडर उसकी फ्रेंड का प्रेमी है जो यहाँ पर उससे शादी करने के लिए आया है, यानी कि यहाँ से वो हर्मिया से शादी करने के लिए आया है। तो ये रही आज की स्टोरी। ये स्टोरी कंप्लीट नहीं है, इसका जो दूसरा पार्ट है हम अपलोड करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।